और आप गवाहियों के साथ खड़े हो जाओगे। आप गवाहियों के साथ आओगे, बड़ी 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 गवाहियों के साथ आओगे। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी आंखें बंद करो, प्रेयर करो परमेश्वर के आगे। परमेश्वर के आगे जाओ कि आज के वचन के लिए मांगो। खुदाबंद की परमेश्वर पिता, आप हमें बरकत दे चुके हो। जो वचन हम लेने वाले खुदाबंद, उसके लिए मन खोल चुके हो, समझ खोल चुके परमेश्वर, ताकि खुदाबंद हम निश्चय तेरे वचनों में, तेरी इच्छा में बढ़ती जाएं। खुदाबंद हम खरे और वफादार बने, ऐसा हमारे साथ कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप जानते हो कल शाम को मैं यहां था। कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, बाकी लोगों को पता नहीं मैं यहां था। एक पावरफुल प्रेयर कर रहे थे हम लोग कल, जबरदस्त प्रेयर, प्रेयर पिलर के ऊपर। जितने लोग इस प्रेयर का हिस्सा बने होंगे, कल से उनकी प्रार्थनाएं खुल चुकी होंगी। दुष्ट उनकी जिंदगी में काम नहीं करेगा, वो प्रेयर में बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये विषय है परमेश्वर के साथ बढ़ना, अगले लेवल में, अगले लेवल में, अगले लेवल में। हमें कभी भी परमेश्वर के साथ नॉर्मल नहीं रहना। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर हम नॉर्मल रहेंगे तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। अगर हम उसके साथ खास बने रहेंगे तो हमारे साथ भी सब कुछ क्या होगा? खास होगा। आज मैं आप लोगों को वचन की महत्ता बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे प्रभु ने कहा कि, परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों को बताओ, मेरे बच्चों को। जब मैं प्रेयर में था तो तुम्हें वचन की महत्ता या वर्ड की महत्ता आपके अंदर बड़ी पावरफुल बननी चाहिए। जितनी आपके अंदर वचन की, वर्ड की महत्ता बन गई, उतनी जिंदगी आपकी पावरफुल होगी। आप जानते हो, जब मेरे मुंह से कोई वर्ड आता है परमेश्वर की आत्मा की ओर से, तो अगर आपने नॉर्मल लिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपने बड़ा लॉस खा लिया। क्योंकि आप शरीर में थे, तो शरीर में परमेश्वर के वर्ड की ताकत को, अंडरस्टैंडिंग को शरीर में जो लोग होते नहीं मानते। आते हैं शरीर में अपने कामों के लिए, अपने लाभ के लिए, आते रहते जाते रहते, नॉर्मल नॉर्मल। लेकिन याद रखो, वो खास मन नहीं, खास रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ। अगर नहीं है तो फिर वो जीवन, वो आशीष, वो बरकत जो खुदा ने रखी है उनके पास नहीं है। लेकिन आज ये वचन की महत्ता के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके बाद आप इसी तरह अपना मन बनाए रखना आप लोगों ने। मैं आपको वचन में लेकर जाऊंगा मत्ती की बुक में। वहां पर एक प्रभु यीशु मसीह ने एक औरत की बात की। सोचकर देखो, यीशु ने अपने मुंह से, अपने शब्दों से एक औरत की बात की। ये छोटी मोटी बात है? कितनी बड़ी बात है कि खुदा ने, खुद यीशु ने एक औरत की बात की। ठीक है, तो यहां पर मैं पहले वचन पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा इस वचन का महत्व। ठीक है, ये मत्ती 12 अध्याय है, उसका 38 से लेकर 42 तक ये वचन है। हम शुरू करेंगे यहां से 38 से। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु से कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। 42 में लिखा, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ
उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के शोर से आई, और देखो यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। इन वचनों के अंदर आपके लिए जीवन की बातें, भेद, जीवन ज्यादा ब्लेस्ड जीवन है। अगर तुम इस वचन के महत्व को, इसकी वैल्यू को पकड़कर अपने जीवन में रखो। कितनों को बात समझ आ रही है? अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह से शास्त्रियों ने चिन्ह मांगा, तो यीशु मसीह ने कहा चिन्ह, जैसे अभी हम प्रीच कर रहे हैं, खुदाबंद का सुसमाचार प्रचार कर रहे, कॉन्टिन्यू गवाहियों को देख रहे, बीमार हील हो रहे, लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां जा रही है, पंप छूट रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, पंप छूट रहे हैं, कैसी कैसी बीमारियां लोगों की जा रही, दुष्ट आत्मा जा रही है। लेकिन संसार के जो लोग हैं, वो लोग है ना, अभी कैसे बात करते हैं, हम मरीज लाते हैं, इसको चंगा करके दिखाओ, इसको चंगा करके दिखाओ, ये है वो है, ऐसे करते कि नहीं करते? वो चिन्ह ढूंढते हैं, वो कहते करके दिखाओ। तो ये जो कर रहे हैं, ये क्या है? क्या इनसे इनको विश्वास नहीं है? अरे हम जो कर रहे हैं परमेश्वर का काम, ये क्या वो काम नहीं है जो वो चाहते हैं? सेम ही तो है। क्या पैरालाइज यहां हील नहीं होते? होते हैं, जो बन जाते हैं। क्या कैंसर के लोग ही हील नहीं होते, जो बन जाते हैं? होते हैं। क्या लोगों के फेफड़े, जैसे पिछले दिनों में फेफड़े डैमेज की गवाहियां आई, एक्सरे में फेफड़ा डैमेज है, 6 महीने आईसीयू में रहकर भी क्या कहते हैं उसको, जरा सा बाहर निकाल दे तो उसको सांस नहीं आती थी। क्या ऐसे लोगों को हील किया या नहीं किया परमेश्वर ने? लेकिन ये वो लोग हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो बुरे, व्यभिचारी, जो कभी परमेश्वर की इच्छा को समझना नहीं चाहते, चिन चुन, ये दिखाओ वो दिखाओ। अगर हम भी परमेश्वर का काम देखकर भय नहीं रखते, भय, परमेश्वर है, ये उसने किया, ये काम खुदा ने किया, ये पावर्स ने, वो मुझे देखता यहां है। अगर आपने भय नहीं रखा तो फिर आप भी संसार की तरह अपनी मर्जी से कभी आओगे, कभी जाओगे, कभी वचन पूरा करोगे, कभी नहीं करोगे, कभी सही से संगति से आ जाओगे, कभी नहीं, शरीर में रह जाओगे। आपके अंदर परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का भय, ये बातें फिर नहीं होंगी। तो फिर आपके लिए जो बड़ा लाभ रखा खुदाबंद ने, बड़ी आशीष जो रखी खुदाबंद ने, वो जो आपके हिस्से की है, जो वो आपके हिस्से का अच्छा जीवन है, चोखा जीवन है, फिर कैसे मिलेगा? वो कानून में, वो नियम में, शरीर को मारो, ध्यान दो, क्या सुन रहे हो, क्या पकड़ रहे हो, हर बार परमेश्वर मुझसे क्या बात करता है, परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे, इन बातों पर ध्यान देना है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा, योना को छोड़, तुम्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना नबी 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहा। क्या मछली के पेट में 10 मिनट को रह सकता है? 3 दिन 3 रातें मछली के पेट में और गहरे समुद्र में रहा और मरा नहीं वो। वहां पर उसको कैसे फील होता होगा, कैसी उसकी हालत होगी। फिर वहां रोता होगा कि मैंने वचन तोड़ा, मैंने आज्ञाओं को तोड़ा। फिर परमेश्वर के सामने प्रेयर करने लगा। जब तुम योना का किताब पढ़ोगे तो वहां पर तुम्हें सारा इसका जीवन मिल जाएगा। इतने, वो कहता, मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं, मौत मेरे ऊपर छाई हुई है, लेकिन परमेश्वर ने उसको फीलिंग रहने दी मौत जैसी, पर मरने नहीं दिया, ताकि उसको एहसास हो कि मेरे वचन की नरादरी क्या होती है, परमेश्वर के वचन को तोड़ने का मीनिंग क्या होता है। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए बाइबल में लिखा, उसके अनुग्रह को तुच्छ मत जानो, उसकी कृपा को तुच्छ मत जानो, नहीं तो उसके फाहे और फंदी में फंस जाओगे। मैंने यहां पर पिछले दिनों में एक हालात आया, किसी को, उसने भी अनुग्रह को तुच्छ जाना था, इसीलिए वो फाहे और फंदी में फंस गया। और जो भी परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानेगा, वो जीवन को अच्छे से नहीं देख पाएगा। लेकिन यहां पर
वो कहता है नीनवे के, यहाँ नीनवे के लोगों ने उसका प्रचार सुनकर मन फिराया, लेकिन यीशु कहता है यहाँ योना से भी बड़ा है जो आपके सामने। फिर वो कहता है दक्षिण की रानी पृथ्वी की शोर से सुलेमान का ज्ञान सुनने आई। सुलेमान के पास कौन सा ज्ञान था जो सुनने आई? सुलेमान को किसने ब्लेस किया था? सुलेमान को बुद्धि किसने दी थी? पृथ्वी की शोर से ज्ञान सुनने आई। यीशु मसीह उस औरत की, उस रानी की अपने मुंह से बात कर रहे हैं। सोचो वाई, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान सुनने आई, वो भी पृथ्वी की शोर से, वो भी एक रानी। कि सुलेमान के पास ऐसी कहां से बुद्धि आई, सुलेमान के पास ऐसा ज्ञान समझ कहां से आया है, वो क्या कर रहा है अपने राज्य में। फिर उसको समझ आई ये सब कुछ उस खुदा यहोवा की ओर से, उसी का ज्ञान उसने सुना। सुलेमान ने उसी का ज्ञान उसको दिया, वो पृथ्वी की शोर से आई। ये वो लड़की सुनकर वेस्ट बंगाल से आई परमेश्वर के बारे में और चंगाई पाई। परमेश्वर को वो नहीं जानती थी, वो विश्वास से आई, उसके लोग उससे विश्वास में लेकर आए। कितने लोग नॉर्मली घरों से उठते हंसते खेलते टीवी देखते, चल चलिए चर्च, चल 12 बजे चल दिया, 1 बजे चल दिया, 2 घंटे लगने, उस तो बाद पापा जी ने प्रेयर करनी थे, फिर आप लंगर खा के टू निकल जाना, चल पता भी नहीं लगना कदों आए कदों के। कितनों को बात समझ आ रही? वो बेचारों पर तरस आता मुझे, सच्ची ऐसे लोगों पर क्या आता मुझे? तरस आता है। उन्हें असल जीवन, असल बरकत, असल आशीषों से अपने आप को क्या रख रहे हैं वो लोग? दूर रख रहे। खुद अपने आप को मारो, शरीर को आगे बढ़ो, इस ज्ञान को समझो। सोचो यीशु मसीह ने क्यों इतनी उसकी बात की, क्योंकि उसने पृथ्वी की शोर से परमेश्वर का ज्ञान सुनने के लिए आई। वाह, परमेश्वर के वचन की महत्ता का कितना महत्व है जो यीशु मसीह ने उसकी बात की, जो यीशु मसीह ने उस औरत की बात की। हम और एक वचन देखते हैं, यहां पर हम प्रेरितों की बुक में जाते हैं और यहां पर प्रेरितों की बुक में एक ऐसे जैसे ये रानी है, ऐसे ही एक रानी का मंत्री, ठीक है, वो एक परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था यशाया की बुक से, उत्सुक था जानने के लिए कि क्या लिखा है। वो परमेश्वर के वचन की समझ नहीं पा रहा था, खुद पढ़कर खुद समझकर। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आपका सच्चा मन है, आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, उसकी इच्छा में बढ़ना चाहते हो, तो वो परमेश्वर तुम्हें कभी नीचे नहीं रखेगा। वो तुम्हें समझ देगा, वो तुम्हें ज्ञान देगा, वो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग देगा। जैसे वो लड़की जो जम्मू से आई थी, जो बोल रही थी हम कितनी शुरू से तकलीफों में थी हमारी फैमिली, लेकिन उसने कहा कि मैंने पिता परमेश्वर को कहा, परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दो, बल दो, सामर्थ दो, मैं 7 हफ्ते आपके वचन को सुन सकूं, प्रार्थना को सुन सकूं। और कहने लगी हाँ, परमेश्वर ने मेरे साथ किया और आज 7वां हफ्ता है और आज मैं परमेश्वर के चरणों में हूं। उसकी बातों से पता चल रहा था वो कितनी सीरियस थी परमेश्वर के साथ। उसकी बातों से समझ आ रहा था कि वो प्यार करने लगी परमेश्वर को, उसके वचन को, उसकी इच्छा को। कभी भी अपने आप को नॉर्मल नहीं रखना, आपके अंदर एक प्यार चाहिए, एक रिश्ता, एक प्यार, हर वक्त एक प्यार परमेश्वर के साथ। आपकी बातों से पता चलेगा आपको कितना प्यार। आप हर वक्त कुछ भी होगा आपके मुंह से परमेश्वर 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 निकले, वो मेरा पिता, वो मेरा परमेश्वर, वो कर चुका। जब आपको प्यार हो जाएगा फिर आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। फिर देखो आपकी आशीष कैसे होंगी। आपने ये मांगना है, अगर आपके अंदर मन नहीं है, आपके अंदर प्यास नहीं है, आपके अंदर चाहत नहीं है, प्यार नहीं है परमेश्वर के प्रति, उसके कामों के लिए, उसके इच्छा के लिए, उसके वचनों को पूरा करने के लिए, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए अगर उतना मन नहीं है, तो मांगो मांगो मांगो, रखो रखो उसके सामने, सामने सामने जाओ खुदाबंद के सामने। और यहां पर ये रानी का मंत्री जो पढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में बोल रहा था, परमेश्वर मुझे बता ये वचन क्या है, क्या है, क्या है।
लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर जो चाहता है मनुष्य उसके ज्ञान को, परमेश्वर को समझना, उसको ऐसे नहीं रहने देगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एक दास को उसके पास भेजा रेगिस्तान मार्ग पर। और यहां पर मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा आपके लिए। 30 में लिखा, फिलिप्पुस उसकी ओर से दौड़ा हुआ, सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उससे समझता भी है? उस मंत्री ने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं? और उसे फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पार बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह ये था, वह भेड़ के समान वध होने को पचाया गया, और जैसा मेमने अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुप रहता है वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसके न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। यह वचन यशायाह की बुक में प्रभु यीशु के बारे में लिखा था। प्रभु यीशु मसीह उस समय आ चुका था, अपना काम पूरा कर चुका था, लेकिन इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पता था यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह कौन है? इस दुनिया के लोग परमात्मा परमात्मा तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि परमात्मा या ईश्वर या गॉड एक शब्द है सिर्फ, ये उसकी पहचान नहीं है। अगर आप सिर्फ परमात्मा करके बात करते हो, परमेश्वर करके बात करते हो, ईश्वर करके बात करते हो, गॉड करके बात करते हो, भगवान करके बात करते हो, उसे एक शब्द करके बात करते हो, उसे कहते हो वो दिखता नहीं, वो निराकार, ऐसे करके बात करते हो, तो आप बिना परमेश्वर से हो, अधूरे हो। क्योंकि परमेश्वर की पूरी पूरी पहचान कौन है? यीशु। शब्द देहधारी हुआ। बाइबल में लिखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसने उससे प्रकट किया। मैंने थोड़े दिन पहले एक वचन दिया था, मैंने यूके में भी जाकर लोगों को वचन दिया। दुनिया में परमेश्वर के बारे में ज्ञान है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर के बारे में हम बात नहीं करते। हम परमेश्वर ने खुद को जो दुनिया पर प्रकट किया है, सब कुछ जो उसने ज्ञान दिया, प्रकट किया अपने आप को, हम वो विश्वास करते हैं और वो ही लोगों को बताते हैं। ये है हमारे पास। परमेश्वर ने अपने आप को दुनिया के ऊपर प्रकट किया कि मैं कौन हूं। शब्द देहधारी हुआ और उसने आकर दुनिया में अपनी शक्ति को प्रकट किया। लंगड़ों को, अंधों को, रोगों को, हर तरह के कुचले हुए, नाश होने वाले लोगों को छुड़ाकर अपनी सामर्थ्य से दिखाया, मैं हूं। यीशु पानी पर चला, उसने तूफानों को रोक दिया, उसने मरे हुओं को जिंदा कर दिया, और उसने कहा तुम भी विश्वास करो और मेरे नाम से जो बोलोगे वो होगा। अब ये होगा 100%, लेकिन विश्वास चाहिए, नॉर्मल नहीं। अगर आपके काम नहीं हो रहे तो वो नॉर्मल विश्वास है, और नॉर्मल जो विश्वास है वो कामों को प्रकट नहीं कर पाएगा। तुम्हें बढ़ना होगा अपने विश्वास में, रिश्ते में। मैं किस पर विश्वास करता हूं? ज्ञान में, समझ में। कौन है परमेश्वर? वो क्या कर सकता है परमेश्वर? उसकी शक्ति कितनी बड़ी है। जब तुम्हारे अंदर ये वचन चलने लगेंगे, तुम्हारा मन खुदा के साथ रहेगा। वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है, ये हो चुका है, ये कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारे अंदर वचन चलने लगेंगे, उसकी पहचान चलने लगेगी, जब तुम्हारा रिश्ता बना रहेगा, तब तुम सामर्थ्य को और ताकत को देखोगे। यहां पर इस बंदे को उद्धार देने के लिए परमेश्वर अपने एक दास को भेजता है। आगे जाकर फिलिप्पुस पवित्र शास्त्र को खोलता है, नबियों से लेकर यीशु मसीह का उसे गुड न्यूज देता है, यीशु मसीह के बारे में पहचान करवाता है। अगर तुम पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है, लेकिन उसके बाद वो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है और जीवन पाता है। ये वचन मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य मेरे ज्ञान की समझ से अधूरा रहे। यहां ये ज्ञान की समझ से अधूरा था, ये नहीं समझ पा रहा था कि ये वचन किसके लिए लिखा है, क्योंकि उद्धार का वचन उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन परमेश्वर चाहता है, इसीलिए वो मेरे मुंह से बोल रहा है, इसीलिए वो तुम्हें यूज करना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है तुम खड़े हो, सुसमाचार दो, उसके लिए जियो। क्योंकि जो कुछ भी तुम चाहते हो परमेश्वर से, हम तो चाहते हैं पैसा, कारोबार, चीजें, ये कुछ भी नहीं है, ये आपके पीछे आएंगी। तुम परमेश्वर के पीछे चलो, उसके राज की खोज करो, वो जो चाहता है वो करो, चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। और ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है।
चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। क्या तुम रेडी हो खुदा के कामों के लिए, उसके राज के लिए? 25 दिसंबर आने वाला है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि मंडे तक तो मैं प्रे में रहूंगा, लेकिन उसके बाद शायद मैं ना रहूं प्रेयर पिलर में। लेकिन उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सारे दिन, पूरा एक सप्ताह मैं जबरदस्त प्रेयर पिलर में आने वाला हूं। मैं इधर आऊंगा और तुम रजाई में बैठ जाना घर में, ठंड लगती है। हम इधर होंगे और तुम उधर हीटर लगाकर मम्मी 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 ठंड लगती है। ऐसे ही, ऐसे बरकतें नहीं मिलती। बरकतें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। परमेश्वर ने उस फेथ लेवल में कुछ रखा है जो नॉर्मल व्यक्ति को नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, अगले लेवल में बढ़ना पड़ेगा। और मैं तुम सबको अगले हफ्ते में प्रेयर पिलर में इनवाइट करता हूं, और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा यह वचन देता हूं। इसे मानना अब ना मानना तुम्हारा काम है। ये शाम को होती 7:30, बड़ी बात 2 घंटे चलेगी। अरे करके ले लेना ये प्रेयर को, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। वो तुम्हारे जीवन में बढ़ जाएगा जो तुमने सोचा नहीं। ऐसा कुछ करने वाला खुदा, इसे मिस मत करना। ठंड को ना देखना, हालात को ना देखना, परमेश्वर को देखना, उसके वचन को देखना जो उसने कहा है तुम्हें, उस वचन को लेना है तुम्हें। परमेश्वर ने इसे कंफ्यूज नहीं रहने दिया, इसे उद्धार दिया। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं आपके लिए। लूका की बुक में एक वचन